हाय गाइस, वेलकम टू पीएचसी। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंबर फंक्शन आउटसाइड क्लास मतलब आउटसाइड क्लास मेंबर फंक्शन क्या बना सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो क्लासेस बनाए हैं उसमें मेंबर फंक्शन इनसाइड क्लास होता है, मतलब क्लास के अंदर होता है। हाँ, जनरली इसे क्लास के अंदर ही बनाया जाता है, लेकिन अगर मेंबर फंक्शन का साइज बड़ा हो जा रहा है तो आप चाहते हैं कि इसे क्लास से बाहर निकाल कर रख दें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, क्लास से बाहर रख रहे हैं, देखने में तो लगेगा ये आउटसाइड क्लास है, लेकिन ये क्लास का ही मेंबर रहेगा। कुछ इस तरह से हम लोग सेटिंग कर देंगे कि ये क्लास का ही मेंबर कहलाएगा, लेकिन इसे बाहर हम इसीलिए रखते हैं ताकि मेरा क्लास देखने में लंबा ना हो, थोड़ा क्लास के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। भीड़ भाड़ को कम करने के लिए हम लोग इस टेक्निक को अपनाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल को भी करके देखेंगे। Generally, member functions are defined inside the class. Generally, member function को हम लोग क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। But if member functions are large, then you can define member functions outside of class by using scope resolution operator. स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करके हम लोग इस काम को कर सकते हैं। इसे इन शॉर्ट हम SRO बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल है ये है डबल कोलोन, दो कोलोन साथ में लिखिएगा, ये एसआरओ ऑपरेटर कहलाता है। कुछ वहाँ पे हमें सावधानी रखना होगा, मतलब कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करना होगा। तो कंडीशन क्या है, चलिए उस चीज़ को देख लेते हैं। द प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है वो क्लास के अंदर हमें डिक्लेयर करना होगा। द फंक्शन नेम मस्ट बी प्रीसीडेड बाई क्लास नेम सेपरेटेड बाई एसआरओ। और जो फंक्शन का नाम होगा, जो आउटसाइड क्लास हम लोग जो फंक्शन का नाम देंगे, वहाँ पे फंक्शन का नाम क्लास के नाम से जुड़ा रहेगा, लेकिन बीच में एसआरओ ऑपरेटर उसे सेपरेट करता है। एसआरओ ऑपरेटर के साथ हम लोग क्लास का नाम और फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो ये सब चीज़ होता कैसे है, हम लोग कोडिंग करके लाइव एग्जांपल एक करेंगे। तो चलिए हम लोग कोडिंग करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले के ही एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस चीज़ को समझेंगे। इससे होगा क्या कि थोड़ा सा समय की बचत हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इस एग्जाम्पल पे दो चार टॉपिक को हमने समझाया है। अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो इस एग्जाम्पल से आप फैमिलियर होंगे। तो चलिए फिर इसी एग्जाम्पल को हम यूज करते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। तो अगर देखा जाए इस प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम में दो मेंबर फंक्शन है और कुछ मेंबर वेरिएबल हैं, मतलब तीन मेंबर वेरिएबल हैं। तो दो मेंबर फंक्शन कौन कौन है, एक शो फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन है। दूसरा गेट डाटा फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन है। तो ये मेंबर फंक्शन इनसाइड क्लास है, क्लास के अंदर है। देखिए, क्लास आपका यहाँ शुरू होता है और क्लास यहाँ पे नीचे बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लास के अंदर ही है, दोनों का दोनों फंक्शन क्लास के अंदर है। तो क्या इस मेंबर फंक्शन को हम क्लास से बाहर निकाल कर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना नेचर बदलेगा नहीं, ये मेंबर फंक्शन ही रहेगा, मतलब इसी क्लास का मेंबर रहेगा। थोड़े समय के लिए क्लास से बाहर रहेगा, मतलब इसे क्लास के बाहर हम डिफाइन कर देंगे ताकि क्लास में भीड़ भाड़ थोड़ा सा कम हो जाए। तो आइए इस चीज़ को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दोनों मेंबर फंक्शन है इसको हम यहाँ से कट करते हैं। मतलब कट करने का मतलब क्या है, यहाँ से इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं। क्लास से तो गायब हो गए, और क्लास के बाहर देखिए, क्लास के बाहर इसको हम क्या करते हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। तो हम क्या कर देते हैं, क्लास के बाहर पेस्ट, कि क्लास के बाहर हमने क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। ठीक इसके नीचे आपको मेन फंक्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। हाँ, तो अब ये कहाँ आ गए, ये क्लास से बाहर। लेकिन अभी अभी अगर आप देखें इस कोड को, तो ये जो दोनों फंक्शन है ये क्लास से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अभी ये क्लास से बाहर आ चुके हैं। इनका रिलेशन क्लास से अगर बनाना होगा तो इनके नाम के आगे हमें क्लास का नाम लिखना होगा, और साथ ही क्लास के अंदर इनका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होगा। तो आइए इस चीज़ को करते हैं। सबसे पहले इनके नाम के आगे हम क्लास का नाम लिखते हैं। तो क्लास का नाम क्या है, बॉक्स। एक बार देख लीजिए, क्लास का नाम है बॉक्स।
तो हम क्या करते हैं, इनके आगे लिखते हैं बॉक्स और साथ में क्या लगाना है, SRO ऑपरेटर। तो चलिए, ये अब इनका क्लास से नाता हो गया, मतलब अब ये क्लास के मेंबर ही कहलाएंगे। यहाँ से जो पब्लिक है इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे भी फिर वैसा ही करते हैं, बॉक्स और SRO ऑपरेटर। चलिए, तो ये दोनों जो फंक्शन है, इसका नाम क्लास के नाम के साथ जुड़ गया, तो ये क्लास के मेंबर ही कहलाएंगे। लेकिन एक काम और हमें करना है, पब्लिक सेक्शन में हमें इन दोनों को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, इनका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होगा। तो आइए उस चीज को भी करते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो ये पब्लिक मेंबर कहलाएंगे। अगर इसे प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर देते हैं इनका प्रोटोटाइप, तो ये प्राइवेट मेंबर फंक्शन बन जाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इनका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, void, और मतलब इनका जो पूरा नाम है, फंक्शन नाम जैसे कि गेट डाटा सेमीकोलन हो गया, फिर दूसरा void शो सेमीकोलन, बस यही तो है, इतना कर दिए तो ये क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। इनका प्रोटोटाइप क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा। तो अब ये भले ही क्लास से बाहर है, लेकिन ये क्लास के मेंबर ही हैं। ये प्रोग्राम पहले वाला ही प्रोग्राम है, कहीं से कोई अंतर नहीं है, लिखने का तरीका बदल गया। बस इनको क्लास से निकालकर हमने बाहर रख दिया। बाहर रखने के बाद भी इनका नेचर बदले नहीं, ये क्लास के मेंबर ही कहलाए। इसी के लिए हम इनको अंदर डिक्लेयर भी कर दिए और बाहर इनके नाम के पहले क्लास का नाम ऐड कर दिए SRO ऑपरेटर के साथ। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी हम बदलाव कर दें। यहाँ पे बदलाव ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने गेट डाटा को कॉल किया है। तो इसे हम काट देते हैं। ये पिछले वाला एग्जाम्पल है ना, तो वहाँ का कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसे हम हटा ही देते हैं। बी डॉट गेट डाटा को कॉल ही कर लेते हैं। चलिए, अब आप बस इस चीज पे ही फोकस कीजिए। अब ये प्रॉपर कोडिंग हो गया, जो कंसेप्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसे हम रन करते हैं, ये 100% रन करेगा। देखिए, ये रन किया। ये आपसे क्या मांग रहा है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो आप लेंथ दे दीजिए 5, विड्थ 8, 9 दे दीजिए हाइट। ये लिया डिटेल्स एक बॉक्स का, और आउटपुट भी आपको बता दिया प्रिंट करके। तो ये प्रोग्राम रन कर रहा है 100%। तो चलिए, ये तरीका होता है कि किसी भी फंक्शन को आप आउटसाइड क्लास कैसे लिखे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, मेंबर फंक्शन आउटसाइड क्लास। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।